धान का कटोरा कहे जाने वाला जिला बक्सर, सब्जी की खेती का हब माने जाने वाला जिला, खेती और किसानी के किस शिखर पर है, इस बात को अंकित करने की जरूरत नहीं है। जिस लोकसभा की आमदनी कृषि उत्पाद तय करते हो, सोचिए उस लोकसभा में अपने अनाज बेचने के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो यह कहां तक जायज है। जिस मंडी कानून के लिए आपके बेटे सुधाकर सिंह ने बीड़ा उठाया है, यहां तक कि मंडी कानून को लागू करने को लेकर सदन में प्राइवेट बिल भी पेश किया है और मौजूदा सरकार से दो हाथ करने को तैयार है, उसकी वजह को समझिए। मैं पेश कर चुका हूं, यह बिल ऑलरेडी पेश कर चुका हूं। कार्यसूची में लाना अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है कि किस तारीख में उसको कार्यसूची में दर्ज करते हैं। शब्दों से बचना है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को, तो किसानों के हक में फैसले ले लीजिए। मैं उतना मीठा वचन से आपका प्रशंसा करूंगा कि चीनी भी फेल कर जाएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, मुझे शब्दों के चयन करने में कोई कोताही नहीं बरतता। सत्ता में बैठे लोकतंत्र के भक्षकों की करतूत आपको सरेराह नजर आ जाएगी। जहां मंडी ना होने का खामियाजा एक किसान को भुगतना पड़ता है, जहां सरकार में बैठे हुक्मरानों के अधिकारी किसानों का अनाज अपने गाड़ियों से कुचल दे रहे हैं, और हद तो तब हो जा रही है जब उन्हें इस बात पर हंसी आती है। यह हालिया स्थिति है बिहार के उस लोकसभा का जहां के किसान अपने बम्पर पैदावार के लिए जाने जाते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि साल 2006 में कृषि मंडी कानून समाप्त करने के बाद मूल्य स्तर और उत्पादन स्तर पर राज्य के किसानों को गेहूं और धान में करीब 90,000 करोड़ रुपए, जबकि सभी फसलों को मिला लें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यहां तक कि कई स्वतंत्र संस्थाएं भी इस बात पर मुहर लगा चुकी हैं कि मंडी कानून होना चाहिए जिससे किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य मिल सके। बिहार की यह बड़ी विडंबना है कि उपजाऊ भूमि पर अपने खून पसीने से किसान अनाज उगा तो रहे हैं, पर मंडी कानून ना लागू करके सरकार किसानों के हक और हकूक का गला घोट रही है। इस पर रोड क्रॉसिंग नहीं है, यहाँ खास तरह से किसानों को काफी दिक्कतें होती हैं। कितना ठेला टूट गई, कितना आदमी एक्सीडेंट हो गई। यहाँ पे कच्चा माल स्टोरेज करने के लिए एक बड़ा सा स्टोर की जरूरत है। यहाँ कोई खास बड़ा मंडी नहीं है जहाँ की मतलब अधिक से अधिक सब्जी का बिक्री हो सके। सैकड़ों गांव का लोग किसान आते हैं, उनको अगर सरकारी व्यवस्था बनता तो उनको और लाभ मिलता है। जगह कोनो मने अनुसार प्रशासन द्वारा कोनो जब व्यवस्था नहीं कइल गई। बिहार को 4 भौगोलिक या 5 भौगोलिक हिस्से में बांट करके 5 बड़ी मंडियों का निर्माण होना चाहिए। जो बड़ी मंडी का निर्माण होना चाहिए वो 250 से 500 एकड़ के भीतर होना चाहिए, बड़ी मंडी होना चाहिए, और वह एयरपोर्ट के पास में होना चाहिए जहां किसान अपने उत्पाद को बेच सके और वहां व्यापारी उसको दुनिया के बाजार में ले जा सके, वो लीची हो, केला हो। इसके अलावा हर जिला स्तर पर मिनिमम 100 एकड़ का मंडी होना चाहिए जिला मुख्यालयों में। तो अनुमंडल मुख्यालयों में 50 एकड़ की मंडी होनी चाहिए, और ब्लॉक लेवल पर भी हमारे राज्य के किसानों की माली हालत को सुधारना है और किसानों की आमदनी 2 गुना करना है और बिहार के जीडीपी को ग्रोथ पर ले जाना है। तो हमको एक समुचित कानूनी दायरे में सभी चीजों को लाना होगा। साथियों, अब वक्त आ गया है मौजूदा सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का, अपने लोकसभा से अपने बेटे सुधाकर सिंह को संसद में किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद करने हेतु भेजने का। इस बार आपका चुनाव आपको शासक नहीं बल्कि आपको एक बेटा देगा जो अपनी जेब भरने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि आपकी खेती, आपकी आमदनी और आपके आत्मसम्मान के बारे में सोचता है। अब की बार सुधाकर रही हैं, संगे मंडी कानून लई हैं। याद रखे के बाद कि आपन माटी आपन बेटा
सुधाकर सिंह जिंदाबाद। तक क्रमांक संख्या 3 लालटेन छाप पर बटन दबा के आपन बेटा आपन भाई सुधाकर सिंह के ई लोकसभा इलेक्शन में भारी मत से विजयी बनाई।